सर अभी भी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ सर, अब आ रही है आवाज। फिर गई। हेलो। हाँ। हेलो। आ रही है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो। आ गई? यस सर, आ आवाज आ रही रही है? है। यस सर, आ रही है। हाँ सर। ठीक है। परेशान कर दिया इनने तो। अब सही आ रही है ना आवाज? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो। यस सर। अब आ रही है ना वॉइस? अब कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। नो सर। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया था इसमें ऑटोमेटिक ही सब कुछ ड्रामा करने लग गया था। चलो कोई नहीं। क्या करा रहे थे हम लास्ट क्लास में? सर टेस्ट हुआ था। सारे पास हो गए? ज्यादा कोर्स बचा नहीं है तुम्हारा डेटाबेस का? फटाफट लॉकडाउन खुलवाओ आप लोग। किसी का म्यूट तो नहीं रह गया ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ये थोड़ा थोड़ा। हेलो। सूरज भाई। सूरज। सूरज बताइए। हेलो बेटी, यस यस यस। मैं ये कहता हूँ, तेरा बगल वाला राशन बांट रहा है क्या? बांट रहा है? ऐसे ही देगी। ऐसे बाजी पूछ रहा था मैं, टेबल 29 को भेजे चले जाके आज नजर नहीं आ रही थी मैं देख। और सुना, दिन कैसे करते?
टाइम पास नहीं हो रहा, गर्मी भी तो बहुत है। देखो रिजल्ट भाई जुलाई लास्ट में आएगा। बहुत लेट हो गया क्योंकि जुलाई 1 से 15 तक जुलाई तक तो पेपर ही है। जैसे मेरे पास डेटा है, मुझे उसको कॉपी करना है किसी दूसरी टेबल में, ठीक है। तो जैसे कि आप देखा होगा कि कभी कभी आप कोई डेटा मांगता है तो आप फिजिकल डेटा और डिजिटल डेटा नहीं देते, आप क्या करते हैं कॉपी करके देते हैं। जैसे कॉपी करना हो किसी और स्टूडेंट में डेटा तो कैसे करोगे? तो जैसे कि select star into CPY student, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। इसको चला के देखते क्या होगा। क्वेरी क्रिएट हो गई, यानी क्या हुआ, पूरा का पूरा डेटा स्टूडेंट का किसके अंदर चला गया, कॉपी स्टूडेंट टेबल के अंदर। ये एक ट्रिक है जिसके अंदर हमें ना तो क्रिएट टेबल की कमांड की जरूरत होती है, ना इसके अंदर हमें करना, मतलब कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ सिर्फ आप एक कोई भी एक नाम लिख दो, ऑटोमेटिक जो जो चीज अप्लाई हो रखी होती है टेबल के ऊपर वो सारी सारी इस टेबल पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पूरा का पूरा डेटा कॉपी करके देना है तो आप डेटा ऐसे करके आप दे सकते हो, सिलेक्ट स्टार इनटू इस कॉपी स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉपी स्टूडेंट करूंगा तो वही डेटा आपको मिल जाएगा। समझ में आया तो हैंड रेज करो। ठीक है, नोट कर लो। नोट हो गया तो हैंड रेज कर देना। हो गया नोट? हेडिंग डाल देना कॉपी टेबल, कॉपी टेबल। चलो सबका नोट हो गया। एक चीज मैं और सोचने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, चलो देखते हैं उसको करने की वो सक्सेसफुल है कि नहीं। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं चाहता हूँ कि जैसे कि इसने क्या करा, सारा का सारा डेटा कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आईडी और नेम जाए, फीस ना जाए। हम फीस जैसे कि अब कोई एम्प्लॉय का डेटा मांग रहा है तो मैं एम्प्लॉय की सैलरी को भेजूंगा, है ना। एक लॉजिक दिमाग में आया कि मैं एम्प्लॉय की सैलरी को भेजूंगा, तो सारा सारा डेटा कॉपी कर दिया। मेरे को सिर्फ उसी, जैसे कि अब कोई मांग रहा हो भाई मुझे आईडी और नेम चाहिए, तो मैं उसको फीस क्यों दूं। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते क्या पता सक्सेसफुल हो जाए। आईडी कॉमा नेम, ठीक है। तो जितने कॉलम अवेलेबल है कि नहीं, आईडी नेम, ठीक है। अब देखता हूँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखो ये चल पड़ा, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखो आईडी और नेम, अब सिर्फ और सिर्फ आईडी और नेम ही आपका जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो एंड्रेस करो। ठीक है, नोट कर लो। हो जाए तो बता देना। हो गया, सभी का हो गया क्या? 4-5 बच्चों को दिखा रहा है अभी तो, आया नहीं मेरे पास एंड्रेस। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को अभी एक दिमाग में एक चीज हो रहा है, जैसे कि अब देखो आधार कार्ड का डेटा है, वहां पे तो पूरे इंडिया का डेटा है, सिटी वाइज डेटा है, स्टोर हो रखा है ना। तो अब मेरे को चाहिए सिर्फ दिल्ली का डेटा चाहिए, तो लेकिन उसमें अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो क्या करेगा वो, सारा का सारा डेटा दे रहा है वो। मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे कि चाहता हूँ दिल्ली का डेटा चाहिए, तो ओनली दिल्ली का डेटा आ जाए, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी तो वैसा डेटा है नहीं मेरे पास, जैसे कि मैंने कहा जिनकी फीस 100 रुपए से ज्यादा है मुझे उनका डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, टेबल ड्रॉप तो हो गई ना। अब कैसे करेंगे, मैं लिख दिया वेयर फी ग्रेटर हो 100, ठीक है। जिनकी फी 100 से ऊपर है उनका डेटा दे दो, बस डेटा कॉपी कर दो, कॉपी स्टूडेंट टेबल में। दोनों इफेक्ट हो गई। अब देखो ये 2 बच्चे हैं जिनकी फीस 100 रुपीज से अबव है, ठीक है। समझ में आता है, एंड्रेस करो। तो ऐसे ही कर सकते हो, वेयर सिटी इक्वल इक्वल हो दिल्ली, तो दिल्ली का डेटा क्या होगा आपका, कॉपी हो जाएगा। भैया समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, नोट कर लेना, नोट करके एंड्रेस कर देना।
तो ये हमारा कंसेप्ट स्टेट हो गया कॉपी करने का, ठीक है। आप इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे काम का नहीं है। देखो एक मैं रैंडमली टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज आप लोग सोचो कि एक ये कॉपी स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने डेटा डाल रखा है, ठीक है। अभी इसको समझना है, ये मत सोचना कि अब दोबारा कॉपी किया है। मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर डेटा है। मैंने टेबल क्रिएट किया और लेट्स सपोज आपने क्या हुआ, आप एक कॉलम ऐड करना भूल गए और आपने डेटा डाल दिया। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि टेबल बनाई, टेबल बनाते टाइम आप एक कॉलम स्किप कर गए। अब टेबल बनने के बाद कॉलम ऐड हो सकती है? नेहा बताना जरा, कॉलम ऐड हो सकती है? पॉसिबल है एक बार टेबल क्रिएट होने के बाद उसके अंदर नया कॉलम ऐड करना? नेहा यस सर, यस सर। पॉसिबल है? सर क्रिएट करने सर हम जैसे कि इंसर्ट तो देखो करा मेरे सकते पास हैं ना। डेटा डल गया, अब मुझे फीस कॉलम, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फीस वाला कॉलम बनाना भूल गया, अब मैंने बच्चों का डेटा ऐड यस कर सर। दिया, तो क्या करूंगा मैं? कैसे वो नई कॉलम ऐड करूंगा? कुछ आइडिया है? सर इंसर्ट करा सकते हैं हम। कैसे, जब कॉलम ही नहीं है, जब दो ही कॉलम है आईडी और नेम की, तो आईडी नेम के अंदर ही तो डेटा स्टोर होगा, फीस तो हमने बनाया ही नहीं है। देखो ना कॉपी स्टूडेंट के अंदर दो ही तो कॉलम है, मैं एक यस कॉलम सर, भूल गया बनाना, पी वाला यस कॉलम सर। बनाना भूल गया। अब 3 डेटा मैं डाल चुका हूँ, उसके बाद तो ये टेबल बनाई थी रिया ने, रिया को ध्यान था नहीं, आपने डेटा डाल दिया इसके अंदर 3। उसके बाद रिया ने आपने बोला फीस तो इसमें दिख नहीं रही, रिया ने बोला अरे यार भूल गई मैं, ठीक है। तो अब उस सिचुएशन में आप कैसे ऐड करोगे एक नई कॉलम? लेकिन डेटा तो डल गया, क्या टेबल डिलीट करोगे, फिर नई दोबारा टेबल बनाओगे, क्या करोगे बताओ? सर न्यू टेबल ही क्रिएट कर लेंगे ना। तो यही चीज मुझे पूछना था। हाँ धीरज बताओ, क्या बोलना है? धीरज बोलो, कुछ बोलना है क्या धीरज? यस सर, इसमें सर पहले सर वो जो सिलेक्ट आईडी इनटू कॉपी स्टूडेंट कर देंगे ना सर इस टेबल में, जैसे आपने पहले आईडी का और नेम का कॉलम ऐड किया था, ऐसे कॉपी स्टूडेंट के अंदर सर फी का कॉलम ऐड कर देंगे ना। अच्छा ये सब तुम्हारे दिमाग है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक होती है अल्टर कमांड, अल्टर कमांड यूज टू मॉडिफाई द टेबल, ठीक है। अल्टर कमांड का यूज होता है मॉडिफाई करने के लिए टेबल को, लिख लो चाहे, इट इज यूज टू मॉडिफाई द टेबल। सिंपल बता रहा हूँ, मॉडिफाई करने के लिए होता है अल्टर कमांड, ठीक है। अल्टर कमांड इट यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग टेबल, जो टेबल एग्जिस्ट करती है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आपको चाहे इसके अंदर कॉलम ऐड करना है या ड्रॉप करना है, जो भी करना है, तो आप अल्टर के थ्रू ही कर पाते हैं। अल्टर कमांड होती है जो टेबल को अपडेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अल्टर कमांड जो होती है आपके टेबल को अपडेशन करने में हेल्प करती है। तो जैसे कि मेरा कॉपी स्टूडेंट है, इसके अंदर मैंने कॉलम बनाना भूल गया, तो यहाँ लिखो आप अल्टर टेबल, ठीक है। फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, CPY स्टूडेंट, ठीक है। क्या करना है, ऐड सी बस, आपका ये कमांड सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, बन गया। अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करता हूँ, तो देखो कॉलम बन गया ना, लेकिन यहाँ पर क्या आया, नल आ गया। तो आप इसको अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने का मतलब क्या है कि आप ऐसे अपडेट कर लेना, अपडेट, लेकिन जैसे कि जो भी फीस हो उसकी, ठीक है। तो आपका ये ऐसे आपका अपडेट हो जाएगा,
अपडेट हो गया। अब देखो स्लैश स्टार फ्रॉम कॉपी स्टूडेंट करता हूँ, ठीक है, देखो 100 आ गया। फिर देखो आपका काम कितना बच गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरी फीस कॉलम ऐड हो गई अल्टर कमांड के थ्रू, और मैंने अपडेट के थ्रू उसकी फीस के अंदर फीस ऐड कर दी। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम जब डेटा इंसर्ट करूंगा, ठीक है, जब मैं नेक्स्ट टाइम डेटा इंसर्ट करूंगा तो मुझे 4 डेटा डालना पड़ेगा, और अब मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कौन कौन से नेम होते हैं मैं तो भूल ही जाता हूँ। इतनी फीस थोड़ी ना है इसकी, इतनी फीस है इसकी। अब तेरी, ठीक है, डेटा डल गया, और देखो डेटा डलना स्टार्ट हो गया। सबको समझ में आया तो हैंड रेस करो एक बार। अरे रिया सो गए क्या? कोई रिप्लाई नहीं है, ना हैंड रेस आ रहा है ना वॉइस आ रही है। नहीं नहीं सर, सोने सर जा ही नहीं रहा है, अजीब ही सर सर्वर प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर्वर प्रॉब्लम है आपके, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। सर्वर प्रॉब्लम है तो सर बहुत स्लो जा रहा है, नेट भी बहुत स्लो चल रहा है। जब सर्वर प्रॉब्लम है आपके तो नेट तो चलेगा चलेगा। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया ना सभी को, सभी विद्यार्थियों को। नोट भी कर लो भाइयों, सब मेन तो यही है। हैंड रेस जरूर करना भाइयों। विद्यार्थियों, हो गया सभी का नोट? नहीं सर। देखो
जैसे कि अब मेरे को क्या करना है, उस कॉलम को डिलीट करना है। मैंने गलती से ऐड कर दिया फीस वाले को, अब इसे फीस को ही डिलीट करना है। तो यहाँ पर आएगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम CPY, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ड्रॉप कॉलम, फिर कॉलम का नाम है जैसे फी, जैसे फी कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है। तो देखो कमांड सक्सेसफुल चल गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉपी स्टूडेंट करते हैं तो फीस वाली कॉलम डिलीट हो गई, ठीक है। फीस वाली कॉलम हमारी डिलीट हो गई। तो ड्रॉप ऐसे अल्टर में से डिलीट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट भी कर लो उसको। हो गया सबका? श्रेया, रिया, रवि, नेहा, मधु, दृक्षा, धीरज, अशु, आरती, बस इनका ही हुआ है। आनंद ने अब लगाया है ब्रजेश। जीना सैनी सो गए क्या? जगह में, जगह में। तो विद्यार्थियों, एक अल्टर कमांड में क्या हुआ, ऐड करना, ड्रॉप करना, आपको लेट सपोज अपडेट करना है। एक मैंने कमांड दिखाया था, ठीक है। ये क्या करता है, टेबल का स्ट्रक्चर प्रिंट करता है। तो देखो जैसे कि मेरा जो नेम वाली कॉलम है उसकी जो लेंथ है वो 25 है, लेकिन इसको मुझे 30 करना था, 25 कर दिया गलती से। तो यानी अब एग्जिस्टिंग कॉलम की लेंथ को अपडेट करना है। मैंने इंसर्ट करना सिखाया नई कॉलम को, कॉलम को डिलीट करना सिखा दिया। अब एग्जिस्टिंग टेबल में ही अपडेट करना है, तो क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने वायर करेगा 25 कैरेक्टर तक करना था, 30 कैरेक्टर करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब अल्टर टेबल CPY स्टूडेंट अल्टर कॉलम, ठीक है। कॉलम का नाम क्या है, नेम। तो मैंने दे दिया यहाँ पर वायर कैर, यहाँ दे दूंगा 30। तो यानी अब जो मेरा कमांड सक्सेसफुल चला। अब मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखो 25 से क्या हो गया, हमारा 30 का साइज हो गया। यानी अब 30 कैरेक्टर्स तक आपका ये नेम वाली जो कॉलम है वो डेटा स्टोर कर सकती है, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो।
और जगह आपको अल्टर की जगह आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना होता है, मॉडिफाई लिखना होता है। अगर आप माई एसक्यूएल के अंदर लिखोगे तो मॉडिफाई कर देना, और एक्सेल में करोगे तो यहाँ भी मॉडिफाई कर देना, ठीक है। लेकिन एसक्यूएल सर्वर थोड़ा सा अलग ही है, तो इसके अंदर अल्टर कॉलम करना पड़ता है, ठीक है, नोट कर लो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर पोप एसक्यूएल कैसा है? क्या चीज? पोप एसक्यूएल उसमें चल क्या जाएगी स्पेलिंग? कमांड? पी स्पेलिंग ओ करना। पी एसक्यूएल। हाँ चल जाएगी, क्वेरी तो सेम चल रही है, यस सर। चल जाएगा। मैं भी कुछ कमांड ना सपोर्ट करे। सबका नोट हो गया, ये एंड्रेस कर दो। ठीक है, ये तो हो गया। और क्या क्या चीज होती है? देखो एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, विथ के काम करते हैं। जैसे कि आपकी टेबल में पहले मुझे सिचुएशन बतानी पड़ेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग देखा नीचे चलता रहा। जैसे कि अब यार ये फिर एरर आ रही है। सबको आवाज आ रही है मेरी? हैंडल्स करने पर आवाज आ रही है तो फिर से एरर आ रही है, कुछ नहीं आता है। सबको आवाज आ रही है मेरी तो हैंडल्स कर दो। सिर्फ 3 बच्चों ने हैंडल्स किया, आकाश, रीना, नया, मधु। ओके ओके। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने ना
डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो गया, है ना। अब इसको आप डिलीट कैसे करोगे? बताओ आनंद आनंद शुक्ला। आनंद शुक्ला। आनंद शुक्ला, आवाज नहीं आ रही क्या? देवेंद्र। यस सर। मेरे यहाँ पर यार हेलो। ये दो डेटा स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? मुझे सर हाँ, तुम मुझसे पूछा तो तुम मुझे दिख रही। तुम ही बताओगे ना। तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट डेटा आ गया दो। तो हाँ सर। अब मुझे इसमें से एक डेटा बचाना है, एक को डिलीट करना है, कैसे करूंगा डिलीट? हेलो। मैं कह रहा हूँ कि देखो दो डेटा डुप्लीकेट डेटा आ गया ना मेरे पास टेबल के अंदर। अब मुझे इसमें से एक को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करूंगा मैं? हेलो, आवाज आ रही है? धीरज आप बताओ। धीरज। यस सर। सो रहा है क्या? नहीं सर, जाग रहा हूँ सर, डुप्लीकेट सोच रहा था क्या होगा। तभी जगा रहा हूँ तुम सबको, मुझे पता है कौन कौन सो रहा है, इसलिए मैं जान मुझसे पूछ रहा हूँ। डुप्लीकेट डेटा नहीं है। सर, जाग रहा था सर मैं तो, पर समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे कैसे। करूँ कैसे? सर वो करके सर, जैसे उसमें लास्ट टाइम जो आपने सर प्राइमरी की का यूज किया था सर, वो की यूज करके जैसे सर डुप्लीकेट डेटा एंटर ही ना अब हो। तो डल गया, अब तो डल गया ना, अब तुझे डिलीट कराना है भाई, डेटा डल चुका है। अब मैं टेबल यस में सर। डिलीट करूंगा। अब डिलीट कैसे करूँ उसको, बताओ। तो सर फिर होगा, चलो सोचो सोचो। सॉरी। यस सर, सोच रहा हूँ सर। अब पूछता हूँ मैं रवि से। रवि बताओ। रवि। रवि। रवि बेटा ये फोन को हिला के छोड़ के चले गए लग रहा है। चलो रीना आप बताओ। 19112 रोड नंबर। हेलो रीना। यस सर। बताओ, कुछ आइडिया दो। दो डेटा डल गया इकट्ठे गलती से, तो मुझे एक को डिलीट करना है, कैसे करूंगा मैं? सर मैं बताऊं? अभी आ रहे हैं आपके पास। सर 10 के थ्रू। ट्रंकेट से तो सारा रो डिलीट हो जाएगा। सर ये 1 2 3 4 5 है, इसका कोई नाम नहीं दे रखा आप? आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर डिलीट करते हैं ना। देखो यहाँ पे भी ट्रिक होती है, जो मैंने यहाँ पे सेव करके रख रखी है। ठीक है, मैंने एक विथ क्लोज के साथ एक रैंडमली एक डमी टेबल बना रहा हूँ। उसका नाम लिख दिया मैंने स्टूडेंट डिलीट करके। ठीक है, एज। फिर मैंने इसका ब्रैकेट ऑन किया, मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार, फिर लिखा रो नंबर। यानी जितनी बार सेम रो मिलेगी उतनी बार क्या करेगा ये, नंबर बताएगा कि कितनी बार मिला। अगर एक रो दो बार मिलेगी तो पहले बताएगा एक बार मिली, फिर जो जहां मिलेगी तो बताएगा कि मुझे दूसरी बार मिली।
ओवर क्लोज होता है जो पार्टीशन बाय के साथ यूज होता है। किसके थ्रू लगा रहे हैं? आईडी के थ्रू लगा रहे हैं। ऑर्डर बाय किसके साथ लग रहा है? हमारा आईडी के साथ। यानी मैं एक डमी कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, रोड नंबर के साथ, जिसका नाम क्या है? एज अ रोड नंबर। कहाँ से देखना है मुझे? CPY स्टूडेंट, ठीक है, और सिलेक्ट स्टार। ऊपर टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट डेल, ठीक है। पहले मैं इस पूरी क्वेरी को सेलेक्ट करता हूँ और चला के दिखाता हूँ। तो देखो, जो संदीप था एक बार मिला, रिया भी एक बार मिली, आशु भी एक बार मिला, नेहा भी एक बार मिला, फिर अगेन नेहा क्या मिला? दूसरी बार मिला। तो रोड नंबर फंक्शन से क्या होता है? काउंट हो जाता है कि डुप्लीकेट कितनी बार मिला। अगर यहाँ पर एक और नीचे नेहा होता तो उस पर 3 हो जाता कि ये तीसरी बार मिला। तो देखो, पहले एक बार मिली नेहा, फिर दूसरी बार भी क्या मिली? नेहा मिली। यहाँ तक समझ में आया तो हैंड रेस करो, ठीक है। अब इसको नोट करो। अगर आपको पहले चेक करना है कि कितने डुप्लीकेट है, कितनी बार डुप्लीकेट आया है, तो इसके लिए ये क्वेरी चला के, ठीक है। पार्टीशन के थ्रू आईडी हो या ऑर्डर बाय क्या करता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट क्या है? असेंडिंग है, तो यानी ये शुरू से लेकर छोटे से बड़ा चेक करता आएगा, ठीक है। और एक कॉलम है एज अ रोल नंबर, तो देखो रोल नंबर हमारी कॉलम ये वाली है, ठीक है। तो डमी कॉलम बनाइए जिसका भी कोई यूज, मतलब कि खाली दिखा रहा है कि कितनी बार मिला, तब ठीक है। इसको नोट करो, फिर हैंड रेस करना। अगर लिखना है फाइंड दी डुप्लीकेट रोज, ठीक है, तो उसके लिए ये है। जल्दी जल्दी नोट करो। लेकिन ध्यान से करना। ऐसा करता हूँ मैं, इसको पेस्ट भी कर देता हूँ वहां पर ताकि समझ में आए। DDMS वाले में ठीक है, नोट हो गया। हो गया नोट सबका? अब देखो, मुझे डुप्लीकेट डिलीट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है आपको? देखो क्या करना है मुझे, जिसका रोल नंबर G1 से ज्यादा है, यानी 2, 3, 4 जितनी बार भी मिलेगा, यानी वो डुप्लीकेट होंगे। तो मैं लिख दिया जिसका रो नंबर 1 से ज्यादा हो, उन सबका डेटा डिलीट कर दो। तो डिलीट
delete from student del where roll number greater होगा, जिनकी रोल नंबर ग्रेटर हो 1 से उनका डेटा डिलीट कर दो। वन रो ऑफ फैक्ट। अब देखो टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, हो गया, डुप्लीकेट डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, इतना इजी है रो नंबर फंक्शन के थ्रू। सर हाँ बोलो। एक बार ये वाला समझा दो दोबारा से, जो सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट रोल नंबर के बाद ओवर वाला पार्ट है ना, ओवर पार्टिसिपेशन ओवर बाय मतलब आईडी कि और किसके मतलब कि क्लोज एक तरीके का। ठीक है, इसकी डिफरेंस अलग अलग है जगह पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसके थ्रू देख रहा है, ये आईडी के थ्रू देख रहा है। ठीक है, ना कि नेम के थ्रू देख रहा है। आईडी जिसकी सेम है तो ऑर्डर उसके थ्रू पार्टीशन कर रहा है। ये पार्टीशन करने के बाद तो उतने काउंट आपको निकाल के दे रहा है कि कितनी बार वो आईडी मिली। एक बार मिली, 2 बार मिली, 3 बार मिली, और उसके बाद मिली, उसके बाद मैंने कहा डिलीट कर दो। कहाँ से, स्टूडेंट डेल से वेयर रोल नंबर जिसका हो 1 से ज्यादा। तो वैसे वहाँ पे 2 था उसका रोल नंबर सेकंड वाले का, तो उसका डेटा उसने यस डिलीट सर, कर दिया। ठीक है, आगे समझ सर। ठीक है, ओके। फटाफट नोट करो, तो हैंड रेस करना फटाफट। जब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ पीछे से आपको। आकाश वर्मा प्रेजेंट, आरती प्रेजेंट। ठीक है, अभिषेक एब्सेंट, अमन, दोनों अमन अमन एब्सेंट, आनंद शुक्ला प्रेजेंट, अनुराग एब्सेंट, आशु प्रेजेंट, आशुतोष एब्सेंट, ब्रजेश प्रेजेंट, दक्षा प्रेजेंट। दक्षा के बाद है हमारा देव एब्सेंट, देवेंद्र प्रेजेंट, धीरज प्रेजेंट, दिवेश प्रेजेंट है, एब्सेंट, गौरव एब्सेंट, हरिओम प्रेजेंट, इब्राहिम एब्सेंट, ईशा एब्सेंट, जितेंद्र एब्सेंट, मधु प्रेजेंट, महिमा एब्सेंट, मानव प्रेजेंट, मनोज एब्सेंट, मोहम्मद आज एब्सेंट, रोहित एब्सेंट, मुस्कान गुप्ता एब्सेंट, नीलाभ एब्सेंट, नीरज एब्सेंट, नेहा प्रेजेंट। नेहा के बाद पवन, पुनीत, राकेश यादव एब्सेंट, रवि प्रेजेंट, रवि प्रेजेंट, रीना प्रेजेंट, रितिका एब्सेंट, रिया प्रेजेंट, सचिन शारिक एब्सेंट, शिवानी एब्सेंट, श्रेया प्रेजेंट, सुमित प्रेजेंट, तनीश एब्सेंट, वर्षा एब्सेंट। 18 बच्चे, ऑडिटर कमांड। नोट हो गया ना सबका, हैंड रेस कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, एग्जिट कर रहा हूँ मैं क्लास को। ठीक है।